जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरे दिनों को भुलाने में वक्त लगता है। कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, यह वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। वक्त बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, आप लोग मेहनत करते रहिए। बस एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ खुद को ऊपर आपको नाज होगा। चलिए आज की इस श्रृंखला में हम लोग भूगोल क्लास महत्वपूर्ण लाइन की बात करेंगे। इसमें एक एक लाइन आपके लिए रामबाण है। सभी पॉइंट को नोट करते समझते चलिएगा, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास भारत के भूगोल से संदर्भ में, उसके बाद हम लोग विश्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय जो स्थल पिंड है किसका भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। आपको ध्यान में रखना है कि जो गोंडवाना लैंड है इसी में जो है भारत, अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एक स्थल पिंड के रूप में जुड़े हुए थे। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा जो है हमारा तट एवं द्वीप है। ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, आप लोग नोट करते चलिए। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद जो है हमारा कुछ पॉइंट है नदियों से संबंधित। हिमालय की नदियाँ किसका उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। किसका है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह को घेर लीजिए। हिमालय की नदियाँ किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी स्थान पर भागीरथियों में भिलांगना और द्योप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। टिहरी स्थान पर कहाँ है? उत्तराखंड में है। भागीरथी में भिलांगना और द्योप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा का निर्माण कैसे हुआ? तो आपको ये जानना है कि ऐसे देखो, ये है भागीरथी, ये है अलकनंदा, इसके दोनों के कंबाइंड से गंगा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? गंगा का। उसके बाद ये फिर अलग अलग प्रदेशों में निकलती हैं ऐसे जो है, लेकिन शुरुआत में ये एक भागीरथी है और ये अलकनंदा, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से गंगा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है हमारा, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। अगला है पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, किस स्थान पर? फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पर नाम इनका बदल जाता है, यहाँ पर इनका नाम पद्मा हो जाता है। किसका? गंगा नदी का। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इनका नाम पद्मा हो जाता है। उसके बाद जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। किस नदी से मिलती हैं? जब यहाँ पर प्रवेश हुई बांग्लादेश में तो पद्मा के नाम से प्रवेश हुई, और जब ये प्रवेश हुई तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलन हुआ। पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र, अब देखो जब दो नदी मिली तब फिर इनकी एक धारा बनी, और जिसे वहाँ पर अभी मैंने बताया टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा जब मिली तब गंगा का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जो है पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? तो रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, सोन है, कोसी है, यमुना है। कौन कौन है? सोन, कोसी, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक। अगला है बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो गंगा में जो है बाएं से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी। तथा दाहिने किनारे से कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो यमुना एवं सोन है। गंगा नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं?
फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर आदि। ये याद कर लीजिए। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो प्रयागराज आपको पता है, वाराणसी पता है, और आप जान लीजिए फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है, गढ़मुक्तेश्वर है। अगला पॉइंट है हमारा, कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे, वाराणसी बाएं किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से निकलती है। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? केन, बेतवा, चंबल। यमुना की सहायक नदी केन, बेतवा, चंबल। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। तो मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सिंध, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जयमौली है, तीस्ता है, कामेंग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, दिहांग है और संकोच है। नोट कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन है? जयमौली है, तीस्ता है, कामेंग है, संकोच है, दिहांग है, धनसिरी है, सुबनसिरी है। ये इतनी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है हमारा, इस सभी क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन हैं, इसको वन लाइनर के रूप में दिया गया है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। अगला है सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ज का। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षसताल या राक्षसताल झील है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से होता है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन हैं? नर्मदा, ताप्ती एवं माही आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। पेपर में कई बार एक क्वेश्चन आया है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदी एस्चुरी या ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का हिंदी ज्वार नद मुख होता है। तो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही, तीन नदी घोल के पी जाइए। नर्मदा, नाप्ती, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसका अर्थ होता है ज्वार नद मुख। अगला है तापी नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। अगला है नर्मदा नदी बिंद एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी। अगला है दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से होता है। अगला है दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। किसका शोक कहते हैं? बंगाल का शोक। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का और क्रम क्या है? तो स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। नोट कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण। ये हमारा भारत का मैप है, ठीक। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। तो इधर उत्तर से दक्षिण पहले आएगा स्वर्णरेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, फिर कावेरी, ठीक। अगला है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है,
वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती हैं। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी। अगर दक्षिण की गंगा आ जाए, बीच में की लग जाए, तो का से कावेरी की, का यहाँ भी आ रहा है, का यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, इतना आपको बहुत बारीक चीज़ है, ध्यान में रखना है। कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। कहाँ है? कर्नाटक में है, जो कोडागु जिले में स्थित है। अगला, कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथन से निकलती है। कोसी नदी कहाँ निकलती हैं? पूर्वी नेपाल में गोसाईथान से निकलती हैं। कटिहार बिहार के समीप कोसी नदी गंगा मिल जाती हैं। कोसी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसे जो है बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है। ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार ज़रूर रिवाइज करके नोट करिएगा, एक बार ज़रूर रिवाइज करें। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारा प्यार जीएस विद्यारत्नेश आप सभी को दे रहा है और हमें उम्मीद है कि टेट की परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ जीएस विद्यारत्नेश से कितना क्वेश्चन आया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।